लालू जी को देखा, नीतीश जी को देखा लोगों ने, प्रशांत किशोर जी को भी देखें, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो उन लोगों से भी ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना जल्दी मोह भंग होने से कैसे चलेगा? ये तो बड़ी लड़ाई है, इंतजार करना चाहिए। प्रशांत किशोर फ़ोन करें या नहीं करें, हम तो अपने स्टैंड पर कायम हैं। हमारा स्टैंड क्लियर कट है। प्रशांत किशोर अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा भोपाली समझते हों, लेकिन आज तक उनकी भूमिका क्या रही? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं जनसुराज के बड़े नेता मोनाजिर हसन जी। इनसे बात करते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले इन्होंने नाराज़गी जताई थी कोर कमेटी को लेकर, अपना इस्तीफा दे दिया था। आखिर 3 दिन में क्या हुआ? 3 दिन पहले आपने अपनी नाराज़गी जताई थी। आपकी नाराज़गी दूर करने की पार्टी ने कोशिश की? पार्टी ने कुछ छोटे मोटे नेता को भेजा। हमारा जो डिफरेंसेस है वो प्रशांत किशोर की कार्यशैली से, कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आंतरिक लोकतंत्र को पहले बहाल करें, उसके बाद पार्टी चलाएं। प्रशांत किशोर ने आपसे बात नहीं की? प्रशांत किशोर ने कोई बात नहीं की। प्रशांत किशोर अगर बात करते तो मैं मानता। तो आप भाई, आपको तो इंतजार होगा ना कि प्रशांत किशोर फोन करेंगे? प्रशांत किशोर फ़ोन करें या नहीं करें, हम तो अपने स्टैंड पर कायम हैं। हमारा स्टैंड क्लियर कट है। प्रशांत किशोर अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा भोपाली समझते हों, लेकिन आज तक उनकी भूमिका क्या रही? रणनीतिकार के तौर पर वो काम करते रहे। पार्टी का लीडरशिप, पार्टी का लीडर होना दूसरी बात होती है। कभी पार्टी के लीडर तो रहे नहीं, कभी पार्टी तो चलाया नहीं। इसलिए हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। आपके तेवर से तो ये लगता है कि अब जनसुराज से मोह भंग हो गया। अब ऐसे ऐसे करेंगे, जब बात का कोई नोटिस नहीं लेंगे तो आप जो इसका माने मतलब निकालिए। मना अभी भी प्रशांत किशोर मनाए तो मान जाएंगे? नहीं, मनाएंगे तो मान जाएंगे ज़रूर, लेकिन हमारे जो शर्त, हमारा जो कंडीशन है, उस कंडीशन को वो फुलफिल करें। उस कंडीशन पर अगर वो आमादा है तो ठीक है, प्रशांत किशोर जी से बात होगी। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर आपके कंडीशन पर कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग अपना अलग रास्ता चुनेंगे। 3 दिन से आप नाराज हैं, सब पार्टी तो आपसे संपर्क कर रही होगी। पार्टी तो संपर्क सब कर रही है, लेकिन हम तो अभी तक मैं कर रहा हूँ कि मैं जनसुराज में बना हुआ हूँ, लेकिन जनसुराज अगर हमारी बात का नोटिस नहीं लेगी तो जनसुराज को बाय बाय करने में हमको क्या, प्रशांत किशोर हमको क्या दे सकते हैं? प्रशांत किशोर के पास देने के लिए रखा हुआ क्या? मैं तो मोहब्बत में आया था कि चलो लालू जी को देखा, नीतीश जी को देखा लोगों ने, प्रशांत किशोर जी को भी देखें, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो उन लोगों से भी ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना जल्दी मोह भंग होने से कैसे चलेगा? ये तो बड़ी लड़ाई है, इंतजार करना चाहिए। नहीं, प्रशांत किशोर जी की आवाज़ को सुना हम लोगों ने, और हम लोगों को लगा कि बिहार को नई दिशा, नया दशा देंगे ये। लेकिन ये तो घमंड में उन लोगों से ज़्यादा चूर है। लालू जी के साथ भी मैं रहा, ज़्यादातर नाराज़गी होती थी, घर पर आकर के बात करते थे और जो समस्या थी उसका समाधान करते थे। नीतीश जी से भी नाराज़गी होती थी, नीतीश जी बात करते थे। ये तो सबसे बड़े सुरमा भोपाली हैं। तब तो आपकी तेवर से तो यही लग रहा है कि अब प्रशांत किशोर के साथ आपकी पटने वाली नहीं है। नहीं पटने वाली है तो अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो वाकई नहीं पटेगी। तो अभी क्या उम्मीद आपकी खत्म हो गई कि प्रशांत किशोर बिहार को बदलेंगे, एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे? देखिए, इनका हसर क्या हुआ पिछले उपचुनाव में आप देख सकते हैं, और इन्होंने अक़लियतों के बारे में खुल करके बोला कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया।
जबकि मुसलमानों ने इनको 15,000 वोट दिया बेलागंज में, पर 16,000 वोट दिया इनको इमामगंज में। तो हर जगह इनको वोट मिला और ये खुल के बोलते हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो इनके पास वोट कौन सा है भाई, बताएं। हर विधानसभा पार्टी का तो अपना वोट है, लेकिन इनका वोट कौन है ये बताएं। विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट को देखकर आप हिल गए लग रहा है। नहीं, हम हिले नहीं, सब लोग हिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनका चाल चलन को अपना अगर सुधारेंगे नहीं तो 2025 में क्या असर होगा वो आप जान सकते हैं। कहीं किसी को हरा सकते हैं जरूरी, लेकिन सीट उठ नहीं ला पाएंगे। देवेंद्र यादव मान गए, प्रोफेसर रामबली मान गए, आप क्यों नहीं मान रहे भाई? पता नहीं देवेंद्र यादव माने कि नहीं माने, रामबली बाबू माने कि नहीं माने, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी बात हो रही होगी ना, पहले तो हो रही थी आपकी बात। बात सब लोगों से होती है, हमको नहीं लगता है कि कहीं कुछ होने जा रहा है। सारे सीनियर नेता छोड़ने वाले, हमको तो ऐसा लगता है सब लोगों का मोह भंग हो रहा है, सब लोग दुखी हैं। जो लीडर अब देवेंद्र यादव जी जैसे अक्खर समाजवादी नेता का हो, जिनका पार्लियामेंट्री लाइफ प्रशांत किशोर की उम्र से ज़्यादा है, उसको प्रचार समिति का ही प्रचार समिति में रखते हैं। वाई गिरी जैसे दिग्गज वकील, जिन्होंने कितने उनके तजुर्बे से कितने हाईकोर्ट के जज निकले, उनको ही मनोज भारती उपाध्यक्ष बनाते हैं पार्टी का। कोई सम्मान है कि नहीं? कोई सम्मान ही नहीं है किसी का। पार्टी का जो संगठन खड़ा हुआ है उस पर भी आपको आपत्ति है? यकीनन आपत्ति है। चंगू मंगू लोग, उन लोग को जिसको कोई जानता नहीं है उन सबको रखा गया है। ये संगठन किसने बनाया होगा, मनोज भारती ने या प्रशांत किशोर? मनोज भारती की क्या औकात है बेचारे की, उसको 10 मिनट पहले आता है, इस पर दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत कर देते हैं। मानो रबर स्टंप है। रबर स्टैम्प ना, महा रबर स्टैम्प है। अब वो भी, उनका भी मोह अंदर से भंग हो रहा है, वो भी बहुत दुखी है। क्या आपसे बात हुई है? मनोज भारती से बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है। क्या बोल रहे हो? मनोज भारती तो बेचारे को कोई पॉलिटिक्स के आदमी है नहीं, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी है। वो तो बोलते हैं कि भाई हैरत है, बोलते हैं आप लोग प्रशांत जी से बात कीजिए। यहाँ तो मैंने कहा नहीं कि आईपैक वाले हैं, उनको जो निर्देश प्रशांत देते हैं वो निर्देश देते हैं अध्यक्ष को, वो निर्देश देते हैं प्रवक्ता को। यही तो सूरत हाल है। मतलब प्रशांत किशोर के कंट्रोल में पार्टी है और आईपैक के सहारे चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लीडर इनको नहीं चाहिए, लीडर से इनको डर लगता है। क्या डर लगता होगा? यही डर लगता होगा कि सही बात बोलेंगे। लीडर के सामने आप अगर कोई गलत नॉन पॉलिटिकल बात करेंगे तो वो तो बोलेंगे, वो अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। नॉन पॉलिटिकल लोगों को क्या मतलब है? बेचारे मनोज भारती भी नॉन पॉलिटिकल आदमी है। जितने लोग हैं आपने संगठन में रखा, कभी किसी का नाम वाम सुने हैं आप? अगर सुने हो तो बताइए। ऐसे लोग बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बस यही है इनका मकसद, कहीं आरजेडी को हरा दिया जाए, कहीं जदयू को हरा दिया जाए, यही चाहते हैं ये। मतलब आपका इशारा है कि बीजेपी के इशारे पर काम करो? ऐसा तो दिखाई दे रहा है, इनके कार्यकलाप से ऐसा दिखाई तो दे रहा है। चलिए, तो मुनाजिर हसन ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है प्रशांत किशोर पर। ये कह रहे हैं कि चुनाव तो कहीं नहीं जीतेंगे, कहीं आरजेडी को हराएंगे, कहीं जेडीयू को हराएंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। ये बड़ा आरोप है। जाहिर है कि मुनाजिर हसन जी अब जनसुराज के साथ ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। भले औपचारिक ऐलान नहीं किया है पार्टी छोड़ने का, लेकिन इनके तीखे तेवर, तल्ख तेवर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि प्रशांत किशोर का जो
स्टाइल है पार्टी चलाने का वो इनको रास नहीं आ रहा।